Hello students, this is the video lecture of types of oscillator. Types of oscillator यानी कि sinusoidal oscillator, of course all of you know oscillator is device or circuit in which it produces the sinusoidal waveform. Okay, and sinusoidal waveform के अलावा जो भी सर्किट जो है ट्रायंगुलर यानी कि नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड वेवफॉर्म जनरेटर. ओके, जो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से किए. नाउ ये साइनसॉइडल ऑसिलेटर को हम लोग बेस्ड ऑन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं दो टाइप में. मेनली एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 to 20 किलोहर्ट्ज जो हम लोग सुनते हैं, एंड दैट एक जो है 20 किलोहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज, दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. ओके, रेडियो और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज कैटेगराइज्ड और सब कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एलसी ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर. ओके, एलसी ऑसिलेटर को अगेन सब कैटेगराइज किया गया है कॉलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर एंड क्लैप ऑसिलेटर. इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिटेल करेंगे. ओके, नाउ ऑडियो और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है वो दो तरह का होता है. एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, दूसरा वीन्स ब्रिज ऑसिलेटर. आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को हम लोग तीन तरह से उसका सर्किट बना सकते हैं, बाय यूजिंग द बीजेटी, फेट एंड ऑप एम्प. ओके, यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट यानी कि आरसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फेज को शिफ्टिंग करने के लिए. नाउ वी सी हम लोग बीजेटी में कॉमन इमीटर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, फेट में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, ऑप एम्प एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी होता है और नॉन इन्वर्टिंग भी होता है. ओके, तो इन्वर्टिंग हो गया, कॉमन सोर्स हो गया, कॉमन इमीटर हो, सारे के केस में जो है 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग होता है. तो कुछ ऐसा फीडबैक नेटवर्क चाहिए जो फर्दर 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दे. लाइक अगर यहाँ पे फेज शिफ्टिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, फेज शिफ्टिंग दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बात की सपोज ये दिस वन. ओके, तो ये अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है तो जस्ट उल्टा, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं ये फर्दर आगे बढ़ गया. नहीं, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट है. ओके, फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हम लोग करवाएंगे. ओके, तो फर्दर ये आगे बढ़ेगा, दिस वन, ये सेम से मिल गया इसके जैसा. ओके, देन जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने इनपुट दिया, अगर वही इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको वही फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट मिल रहा है, देन दैट इज टर्म्ड एज ऑसिलेटर, जो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे. एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ यू. नाउ दिस इज द आरसी फेज शिफ्ट फेट ऑसिलेटर. ओके, फेट ऑसिलेटर, तो जैसे मैंने बोला फेज शिफ्टिंग, देन इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन सोर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड आरसी फीडबैक नेटवर्क. दिस इज द कॉमन सोर्स फेट एम्पलीफायर. ओके, दिस इज द सोर्स, दिस इज द ड्रेन एंड दिस इज द गेट. ओके, कॉमन सोर्स, सोर्स इससे भी कॉमन है, सोर्स ड्रेन से भी कॉमन. ओके, नाउ इसके साथ आरसी नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. तो एक्चुअली है क्या कि हम लोग कितना आरसी नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे पाते क्या है, ओके, ऑप्टेंड क्या करते हैं एक्चुअली कि कम से कम 3 आरसी नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा इन द फीडबैक सर्किट. व्हाई? बिकॉज 180 डिग्री फेज शिफ्ट तो कॉमन सोर्स कर दे रहा है, लेकिन फर्दर 180 जो होना चाहिए यूजिंग द फीडबैक नेटवर्क, देन मिनिमम 3 RC सर्किट, दिस वन. ओके, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर प्रोवाइड्स फेज शिफ्ट 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, जो हम बात किए थे. ओके, यानी कि जो आप इनपुट दिए, ओके, उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो आएगा दिस इज द आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ. ओके, नाउ द RC सर्किट आर यूज्ड टू क्रिएट एडिशनल
फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री एट ए फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे हुआ उसी फ्रीक्वेंसी पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, वैसा आरसी सर्किट इस्तेमाल करना है. ओके, सो दैट द टोटल फेज शिफ्ट ऑफ feedback loop becomes 360 degree and the circuit behaves as oscillator at frequency f naught. Okay, so to generate phase shift of 180 degree at any frequency or at non-zero frequency, okay, minimum 3 identical RC circuits are required. तो जब तक आप 3 RC सर्किट इस्तेमाल नहीं करेंगे फीडबैक नेटवर्क में, तब तक आपको जो है फर्दर 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग नहीं हो सकता. ओके, नाउ देन दिस इज द आरसी फेज शिफ्ट फेड ऑसिलेटर. सिमिलरली आरसी फेज शिफ्ट ऑप एम्प ऑसिलेटर. ऑप एम्प आपको सॉल्व फिर ये 3 तरह का होता है बेसिकली. ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और डिफरेंस एम्पलीफायर. ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसको इन्वर्ट करके आउटपुट में दे. नॉन इन्वर्टिंग यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हैं सेम आउटपुट है. डिफरेंस एम्पलीफायर यानी कि जो इनपुट आप दे रहे हैं उसके डिफरेंस को वो आउटपुट में उसके प्रोपोर्शनल ऑप्टिंग करते हैं. नाउ दिस इज द इन्वर्टिंग. तो इन्वर्टिंग यानी कि हम लोग सिर्फ इन्वर्टिंग इसी टर्मिनल, दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल जो माइनस से है, ये प्लस से, दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप इनपुट देंगे देन दिस इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अगर नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे देन दैट इज नॉन इन्वर्टिंग. अगर दोनों पे इनपुट देंगे तो दोनों के डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प एंड आरसी फीडबैक नेटवर्क. ऑफ कोर्स अगर इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, जो मैंने बताया अभी, इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्रिएट फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. तो फर्दर 180 डिग्री के लिए okay, 3 RC networks generates extra phase shift of 180 degree at f naught, hence it acts as oscillator at the frequency f naught. Then this is the op amp R1 और R2. ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है, 3 RC नेटवर्क. ओके, नाउ हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का. ये दोनों के लिए है बिकॉज दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं. ओके, ये आरसी आरसी आरसी, यहाँ भी आरसी. ओके, दिस वन इधर वी नॉट आउटपुट और वी नॉट यहाँ पे आउटपुट, दिस वन. ओके, दिस वन वी नॉट आउटपुट. देन हम लोग यहाँ पे जब सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे इधर से हम लोग बना रहे हैं दिस वन, यहाँ पे आपका ये दिख रहा है सर्किट. ओके, नाउ ये वी नॉट सी आर और आर के क्रॉस वी एफ. उसी तरह वी नॉट सी आर और आर के क्रॉस वी एफ. अब हम लोग ये 3 लूप है, ये आपस में एक्चुअली कनेक्टेड है ना, ये आपस में एक्चुअली क्या है, कनेक्टेड है ना. ये 3 लूप है, तो हम लोग हर या 3 मेश बोल दो, या हर मेश में लोग एक मेश करंट आइडेंटिफाई कर लिए, I1 I2 I3, और तीनों मेश में हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे. नाउ अब हम लोग अगर इसका इक्वेशन हम लोग लिखे माइनस वी नॉट, ये सी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, 1/j ओमेगा सी आई, यही वोल्टेज है ना. ओके, तो 1/j ओमेगा सी आई, तो हम लोग 1/j ओमेगा सी को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस जे एक्स सी. ओके, x इक्वल टू 1/ओमेगा सी और 1/j इक्वल टू व्हाट, माइनस जे. तो हम लोग एक कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्ड लिखते हैं माइनस जे एक्स सी इंटू I1 प्लस आर I1 माइनस I2, दिस वन. इसको हम लोग रीअरेंज कर लिए. उसी तरह मेश 2 में दिस वन इधर से करंट आ रहा है, तो R I2 माइनस I1, इसके लिए माइनस जे एक्स सी I2, इसके लिए R I2 माइनस I3 रीअरेंज किए. तो यहाँ पे माइनस जे एक्स सी की जगह पे पुट कर दिए x, जस्ट ओनली फॉर द कन्वीनियंस. ओके, और नथिंग. नाउ
हमने यहाँ पे पुट करने के बाद जो है फिर हम लोग मेष 3 में चले। मेष 3 में भी हम लोग देखे r i3 माइनस i2 माइनस jxc i3 प्लस r i3 इक्वल टू 0। माइनस jxc को हम लोग r लिख रहे हैं, देन ये इक्वेशन 1 2 3 को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद i3 हमको चाहिए, तो i3 का इक्वेशन आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ फीडबैक नेटवर्क में vf इक्वल टू क्या है, i3 इंटू r। ओके, ये i3 इसमें फ्लो कर रहा है ना, इसमें i3 फ्लो कर रहा है, i3 इंटू r इक्वल टू vf, तो i3 इंटू r मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई करने के बाद vf v0 इधर ले आए और rq से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। जब rq से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ xq है, rq डिवाइड कर दिया x बाय r का होल क्यूब, यहाँ r x स्क्वायर है, तो इसके नीचे वैसे rq रखेंगे। ओके, तो r यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय r का होल स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे 6x बाय r। ओके, नाउ x इक्वल टू व्हाट 1 बाय j ओमेगा c एंड r है यहाँ पे, तो 1 बाय ओमेगा c r इनटू j, तो माइनस j, इसको अल्फा मान लिए, अल्फा दिस। तो हम लोग x y r की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस j अल्फा, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 1 बाई ओमेगा सी आर। तो पुट करने के बाद अब ये जो हमारा आया, ओके, ये एक्चुअली है क्या vf बाय v नॉट, और ये x y r का वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया। अब vf बाय v नॉट इक्वल टू व्हाट बीटा, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में किया x इक्वल टू बीटा v नॉट। ओके, then x by sorry x naught, then x by x naught equal to beta। ओके, तो ये बीटा आ गया। हम लोग फर्दर देखते हैं, अभी रब करते हैं इसको। नाउ हम लोग लास्ट ईयर पे किए थे बीटा इक्वल टू दिस। ओके, तो बीटा ये आ गया। लूप गेन क्या है, लूप गेन इक्वल टू बीटा इनटू ए, तो लूप गेन क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, देन ए बाय दिस। क्लियर है। नाउ एट बीटा ए इक्वल टू 1 और फेज एंगल ऑफ लूप गेन 360 डिग्री इज पॉसिबल एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट और ओमेगा नॉट। आपको याद होगा, ओके, बीटा ए इक्वल टू 1 यानी कि 1 प्लस जे 0 इक्वल टू 1 एंगल 0 और 1 एंगल 360 डिग्री। ओके, देन इट इज पॉसिबल ओनली when there is the resonant frequency of f naught or omega naught, then at of course frequency पे जानते हैं resonant frequency पे imaginary part क्या होता है, जीरो होता है, तो imaginary part को क्या किए, इसके जीरो कर दिए। imaginary part को जीरो करें तो अल्फा इक्वल टू √6 यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 आ गया। ओके, अल्फा क्या है हमारा 1 बाय ओमेगा सी आर, जो हमने एज्यूम किए हैं, तो 1 बाय ओमेगा नॉट सी आर, ओमेगा नॉट ये आ गया, then f naught equal to omega naught by r 2 pi, then this is the required resonant frequency at which beta a becomes 1 or phase shift or phase angle of the loop gain becomes 360 degree। now इस frequency पे हम लोग loop gain देखेंगे कितना आ रहा है। तो now loop gain at omega equal to omega naught is obtained by putting इस frequency पे अल्फा का वैल्यू √6 यानी कि √6 पुट किए तो a बाई -29 आया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ a बाई 29। ऑल ऑफ यू नो, हम लोग बात की थी कि प्रैक्टिकल ऑसिलेटर जो बनाते हैं दैट शुड बी ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन, फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन यानी कि उसी ऑसिलेशन उसी पे सस्टेन कर गया, अब इसका ऑसिलेशन में ना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना घटेगा। ओके, सस्टेन, ये सस्टेन कर गया, ओके दिस वन, ये वैसे ही चलते रहेगा। और द कंटिन्यूअस आउटपुट, ओके, तो फॉर सस्टेन ऑसिलेशन बीटा ए मॉड ऑफ बीटा ए ग्रेटर इक्वल टू 1 इट शुड बी ओके, देन बीटा ए मॉड ऑफ बीटा ए मॉड ऑफ ए बाय 29, दिस वन मॉड ऑफ ए ग्रेटर इक्वल टू 29। इसमें तो क्या हुआ, गेन का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 29, तभी ये सस्टेन ऑसिलेशन के साथ आउटपुट देगा, यानी कि कांस्टेंट आउटपुट देगा। दैट इज टू ऑब्टेन सस्टेन और कंटिन्यूअस आउटपुट द बेसिक एम्पलीफायर शुड हैव मिनिमम गेन ऑफ 29। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे अब आरसी फेज शिफ्ट बीजेटी ऑसिलेटर।
Now RC phase shift bridge oscillator, okay, BJT oscillator, sorry. It consists of, मैंने पहले ही बताया था, फेट में कॉमन सोर्स, ऑप एम्प में इन्वर्टिंग और बीजेटी में कॉमन मीटर, बिकॉज दे प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जो भी एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग आरसी फेज शिफ्टिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 180 डिग्री वो एम्पलीफायर और साथ साथ फीडबैक नेटवर्क के रूप में जो आरसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दे प्रोवाइड एडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट, देन इट गिव्स द सेम आउटपुट। ओके, नाउ it consists of common emitter amplifier and RC feedback network. Common emitter amplifier provides 180 degree phase shift and RC feedback network provides additional phase shift of 180 degree and frequency f naught, and hence the circuit acts as oscillator at f naught. Okay, now this is the BJT. Okay, ये बायसिंग क्या हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, ये RE कॉमन, ये आपका C आपका एम्पलीफायर सॉरी कैपेसिटर है। ओके, नाउ दिस इज द फीडबैक नेटवर्क, ये फीडबैक वापस यहाँ जा रहा है, ओके, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है। ओके, आपने देखा वहां पे भी आरसी फेज शिफ्ट फेट में और ऑप एम्प में भी सेम सर्किट था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो आर डैश हमारा है, ये आर डैश, ये जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है एच आई ई, ओके, इस एच आई का वैल्यू और आर डैश का वैल्यू दोनों, यानी कि आर डैश को हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सच दैट आर आई प्लस एच आई इक्वल टू आर, यानी कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए, ओके, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर डैश प्लस आर डैश एंड एच आई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तीनों आरसी सर्किट जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा। ये जो आरसी है एक्चुअली, ओके, ये जो यहाँ पे आर है एक्चुअली, ये दिस वन आर डैश एंड एच आई, तो ये आर के बराबर होना चाहिए। ओके, देन इट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द बीजेटी कॉमन मीटर एम्पलीफायर, कॉमन मीटर बीजेटी एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे जिस तरह से डेरिवेशन किए थे फेट और ऑप एम्प में, डेरिवेशन करने के बाद इसको भी डेराइव करेंगे सेम सेम, और डेराइव करके ये हम लोग फार्मूला ले आएंगे। ओके, जहाँ पे के जो है आरसी बाई आर है, आरसी इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस। ओके, नाउ अब कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड आउटपुट, ओके, सस्टेन्ड आउटपुट, तो ये जो इसका होना चाहिए वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे भी जब कैलकुलेट करें तो ये भी आएगा। ओके, डेरिवेशन इज नॉट मच रिक्वायर्ड। ओके, सो हमने यहाँ डेरिवेशन नहीं किया, दिस इज जस्ट ओनली फॉर योर गेट प्रैक्टिस और नथिंग। ओके, HFE गेटिंग इक्वल टू 23 प्लस 29 बाई के प्लस 4 के ये दिया हुआ है, तो HFE का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो के का वैल्यू कितना आया 2.69, तो 2.69 इसे इनपुट करेंगे तो HFE का वैल्यू आ रहा है 44.5, देन दिस इज द मिनिमम वैल्यू, यानी कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के रूप में अगर बीजेटी को इस्तेमाल करेंगे देन बीजेटी शुड हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE दैट इज 44.5। ओके, नाउ दी आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, चीपर एंड सिंपल, चीपर सिंपल क्यों, बिकॉज ये आर और सी को यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज नॉट वेरी बल्की एंड एक्सपेंसिव। गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, बट गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होने के बावजूद लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में बीन ब्रिज के कंपेयर में जो है इसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है, जो हम लोग देखेंगे बीन ब्रिज में। ओके, आउटपुट इज साइनसॉइडल दैट इज डिस्टॉर्शन फ्री, दे हैव द वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कोर्स 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। ओके, मच सिंपल देन बीन ब्रिज ऑसिलेटर। ओके, जो हम देखेंगे बीन ब्रिज ऑसिलेटर आउटपुट स्मॉल होता है बिकॉज फीडबैक बहुत छोटा है, बहुत कम। ओके, इट इज डिफिकल्ट फॉर द सर्किट टू स्टार्ट ऑसिलेशंस, यानी ऑसिलेशन से स्टार्ट होने में कठिन होता है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल फीडबैक। आपको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए। नाउ इट इज द ग्रेट डिसएडवांटेज, इट नीड्स ए बैटरी so as to develop the sufficient live feedback. Okay, then the other types of the oscillator and RC phase shift oscillator जिसमें उन्होंने डिस्कस किया बीजेटी फेट और ऑप एम्प का यूटिलाइज करके, एंड दे आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बीन ब्रिज ऑसिलेटर करेंगे। थैंक यू।